10 साल बड़ी बीवी। कहते हैं प्यार अंधा होता है, उसमें जात पात रंग रूप और उम्र मायने नहीं रखती। ऐसा ही कुछ हमें अंकुर और मानसी के बीच में भी देखने को मिलता है, जहां 24 साल के अंकुर को 34 साल की मानसी से प्यार हो जाता है। दोनों की उम्र में पूरे 10 साल का अंतर होता है, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों बिना समाज की परवाह किए शादी कर लेते हैं। शादी के 3 हफ्ते बाद, चलो मानसी, आज हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। हाँ ठीक है, मैं अभी तैयार होकर आई। मानसी फटाफट से तैयार होकर आ जाती है, जिसके बाद दोनों बाहर घूमने जाते हैं। वहीं उन्हें एक रेस्टोरेंट में अपने कॉलेज के कुछ पुराने दोस्त भी मिल जाते हैं। अरे अंकुर, मानसी, कैसे हो तुम दोनों? तुम लोग तो आजकल ईद का चांद हो गए हो, शादी के बाद दिखाई नहीं देते। वो क्या है ना, शादी के बाद मैंने कॉलेज छोड़ दिया था, अब तो घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती। और मैं भी बढ़िया सी कंपनी में जॉब करने लगा हूँ, इसलिए तुम लोगों से मिलने का टाइम ही नहीं मिलता। वो सब तो ठीक है यार, लेकिन तुम दोनों ने शादी क्यों की? ये कैसा सवाल है? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए हमने शादी कर ली। क्यों मानसी, तुझे शादी करने के लिए अपने हम उम्र का कोई लड़का नहीं मिला क्या, जो तूने अपने से 10 साल छोटे लड़के से शादी कर ली? हाँ यार मानसी, तुम दोनों किसी भी एंगल से पति पत्नी जैसे नहीं लगते। ऐसा लगता है जैसे तुम इसकी माँ हो और ये तुम्हारा बेटा। बस करो तुम लोग, जब हम दोनों साथ में खुश हैं तो तुम लोगों को क्या दिक्कत है? अंकुर देख भाई, बुरा मत मान, लेकिन यही सच है। कहाँ तुम इतने हैंडसम हो और कहाँ ये मानसी 2 बच्चों की माँ जैसी लगती है। इतने में सब हंसने लगते हैं। दिनेश और बाकी सबकी बातों से मानसी को बेहद शर्मिंदगी महसूस होती है। सभी की बातें उसके दिल में खंजर की तरह चुभने लगती है। वो किसी से बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है, जिसके बाद अंकुर भी उसके पीछे जाता है। मानसी, मानसी, तुम वहां से क्यों अचानक चली आई? कितने टाइम बाद तो हम सब मिल रहे थे। तुमने सुना नहीं अंकुर, वो लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे थे? अरे तो उनके बोलने से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन मुझे पड़ता है। वो लोग तुम्हारे सामने मेरा मजाक उड़ा रहे थे और तुम चुपचाप सब सुन रहे थे। मानसी, तुम क्यों एक छोटी सी बात को इतना बड़ा बना रही हो? और वैसे देखा जाए तो वो लोग गलत भी क्या बोल रहे थे। अब तुम मुझसे 10 साल बड़ी हो तो वो बोलेंगे ही ना, इसमें इतना बुरा मानने वाली कौन सी बात है? दोनों की लड़ाई झगड़े की आवाज सुनकर अंकुर के माता पिता वहां आ जाते हैं। अब क्या हुआ तुम दोनों को, क्यों इतना झगड़ रहे हो? देखिए ना मम्मी जी, बाहर हमारे कॉलेज के कुछ दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे थे और ये चुप थे। वाह पापा, आप लोग ही बताइए, मैं क्या करता? अब तुम दोनों ने शादी की है तो फिर तुम दोनों को ही सबकी बातें सुननी पड़ेगी ना। इसमें कोई भला क्या कर सकता है? आज लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, कल अंकुर का भी उड़ाएंगे। इन सब बातों को नजरअंदाज करना सीखो, वरना ये सारी चीजें तुम्हारी गृहस्थी उजाड़ देगी। अगले दिन, मानसी, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, तुम लंच वहीं लेकर आ जाना। ठीक है, आप आराम से जाना। इस तरह अंकुर ऑफिस के लिए निकल जाता है, जहां आज अंकुर को अपने बॉस से बहुत डांट भी पड़ती है, जिससे दुखी होकर वो अपने टेबल पर बैठकर काम कर रहा होता है। तभी वहां मानसी आ जाती है। क्या हुआ अंकुर, तुम इतने परेशान क्यों हो? कुछ नहीं मानसी, बस आज बॉस ने थोड़ा डांट दिया। बॉस ने डांटा? लेकिन क्यों? वो सब छोड़ो ना, तुम खाना रख कर जाओ, अभी मुझे बहुत काम है। और हाँ, मुझे आने में आज देर हो सकती है। ठीक है। इतना कहकर मानसी जा रही होती है, तभी वहां अंकुर के ऑफिस का कोई साथी आ जाता है। अरे आंटी जी नमस्ते, कैसी हो आप? मानसी एक टक से उसे देखने लगती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो उसे क्या जवाब दे। मैं ठीक हूँ, लेकिन आप? मैं आपके बेटे का दोस्त हूँ। आपके बेटे ने कभी बताया नहीं मेरे बारे में। दक्ष की बातों से मानसी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये माँ नहीं, बीवी है मेरी। अबे क्या बात कर रहा है, ये तेरी बीवी है? हाँ, और चल माफी मांग मेरी बीवी से। इसमें माफी मांगने वाली कौन सी बात है? कोई भी इन्हें देखकर तेरी माँ ही समझेगा। वैसे कितने साल का फर्क है तुम लोगों की उम्र में? अब
ये मुझसे 10 साल बड़ी है। अंकुर का जवाब सुनकर दक्ष की हंसी छूट पड़ती है। क्या? तूने अपने से 10 साल बड़ी लड़की से शादी की है? अरे इतनी बड़ी तो किसी की दीदी भी नहीं होती जितनी तेरी बीवी है। तुम होती कौन हो हमारे रिश्ते पर सवाल उठाने वाले? ना जी ना, मैं कहा तुम लोगों के रिश्ते पर सवाल उठा रहा हूँ। ये तो अच्छी बात है, बल्कि आप इसे सब सिखा देना, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। आखिर दीदी की उम्र की लड़की से शादी करने का कुछ तो फायदा होना चाहिए। दक्ष की बातें इस बार मानसी के साथ साथ अंकुर को भी चुभ जाती है। करा दी ना बेइज्जती, पड़ गई दिल को ठंडक। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? दफा हो जाओ यहाँ से। अंकुर के इस रौद्र रूप को देखकर मानसी डर जाती है और तुरंत वहां से चली जाती है। घर जाकर वो जोर जोर से रोने लगती है। अपनी बहू को रोता देख गंगा उसे चुप कराने आती है। अरे क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? माँ जी, मैं आज अंकुर के ऑफिस गई थी। वहाँ उसके ऑफिस के लोगों ने फिर से मेरी उम्र का मजाक उड़ाया और इस बार तो अंकुर ने अपने दोस्त को चुप कराने के बजाय उल्टा मुझे डांट दिया। ये सारी बातें तो अब तुम दोनों को उम्र भर सुननी पड़ेगी। ये समाज है बेटा, ये लोग यहाँ बैठे ही इसलिए हैं कि तुम्हें आते जाते टोक सके, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनकी बातें अपने दिल पर लगाकर रोती रहो। अब शादी की है, निभानी तो पड़ेगी ना। शायद आप सही बोल रही हैं मम्मी जी। इन लोगों की बातें सुनकर मैं अपनी गृहस्थी में आग नहीं लगा सकती। शाम को अंकुर घर आता है और वो बिना मानसी से बात किए अपने रूम की ओर चला जाता है। मानसी भी उसके पीछे जाती है। क्या हुआ अंकुर, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? अब तक नाराज हो? तुम जानती हो मानसी, तुम्हारे कारण ऑफिस में सब लोग कितना हंसे मुझ पर। तुम्हें अंदाजा भी है कुछ? पर इन सब में मेरी क्या गलती है? तुमने ही बोला था ना मुझे ऑफिस में लंच लाने के लिए, और उन लोगों ने सिर्फ तुम्हारी ही नहीं मेरी भी खिल्ली उड़ाई थी। जब मैं सब कुछ भूल सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं? तुम भूल सकती हो क्योंकि तुम्हें तो घर पर ही रहना है, लेकिन मुझे तो रोज ऑफिस जाना पड़ता है ना। अब तुम्हारे कारण रोज मुझे उनकी बातें सुननी पड़ेगी। अंकुर की बातों से मानसी का पारा भी हाई हो जाता है। तुम्हें आज कुछ लोगों ने जरा सी बातें क्या सुना दी, तब तुम्हारा ये हाल है? कभी मेरे बारे में सोचा है तुमने? और क्या कहा तुमने कि मुझे तो घर पर ही रहना है, मुझे क्या फर्क पड़ता है? देखो, मुझसे अभी कोई बात मत करो, मेरा दिमाग अभी बहुत गर्म है। सुनना पड़ेगा। सुनो, जब भी घर में तुम्हारे कोई रिश्तेदार या फिर पड़ोसी आते हैं ना, तो वो लोग सबसे पहले मुझे ताने मारते हैं। इतना ही नहीं, जब मैं बाहर सब्जी लेने के लिए निकलती हूँ ना, तो लोग हंसते हैं मुझे देखकर। लेकिन मैंने कभी तुमसे कोई शिकायत नहीं की, और तुम्हें आज जरा सी बातें क्या सुननी पड़ी, तुम मेरे ऊपर ही चढ़ने लगे। अरे तो इसमें गलत भी क्या है? अब तुम मुझसे 10 साल बड़ी हो तो लोग तो हंसेंगे ही ना। पता नहीं मेरी हिम्मती कहाँ मारी थी जो मैंने तुमसे शादी की। अंकुर और मानसी का ये झगड़ा बाहर खड़े गंगा और गंगाधर भी सुन रहे थे। अंत में लड़ाई बढ़ती देख दोनों अंदर जाते हैं। बस करो तुम दोनों, पिछले आधे घंटे से लड़े जा रहे हो। पर माँ, अब मैं तंग आ चुका हूँ इससे। तुम दोनों ने अपनी मर्जी से खुशी खुशी शादी की थी, तो फिर अब उम्र को लेकर लड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जिसे जो कहना है कहने दो, तुम लोग अपने भविष्य पर ध्यान दो बस। इसी तरह दिन बीतते रहते हैं। समय की तेज रफ्तार के साथ दोनों के बीच की दूरियां भी बढ़ने लगती है। आए दिन उन्हें कोई ना कोई टोकता, जिसके बाद फिर से दोनों की लड़ाई होती, और इन सब से अब घर के बाकी सदस्य भी परेशान होने लगे थे। एक दिन इन दोनों के बीच झगड़े कम होने का तो नाम ही नहीं ले रहे। समझ में नहीं आता कि इन दोनों का क्या करना चाहिए। मुझे लगता है हमें इन दोनों का तलाक करवा देना चाहिए, शायद तब ये दोनों शांति से अलग अलग रह सकेंगे। अब तो मुझे भी बस यही रास्ता दिखाई दे रहा है। तलाक के बाद तो दोनों कम से कम सुखी रह पाएंगे। दोनों बात कर रहे होते हैं कि उन्हें फिर से अंकुर और मानसी के लड़ने की आवाज आती है। दोनों भागकर उनके रूम की ओर जाते हैं।
तुम समझते क्या हो खुद को? मैं तंग आ चुकी हूँ तुम्हारे रोज रोज के तानों से। मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है। खुद को देखा है, आंटी लगती हो पूरी। अगर ऐसी ही बात है तो मुझसे शादी क्यों की तुमने? उन दिनों जरूर मेरे ग्रह खराब चल रहे होंगे जो मैंने तुमसे शादी की। ग्रह तुम्हारे नहीं, मेरे खराब चल रहे थे जो मैंने तुमसे शादी की। तुम्हारी नजर तो कॉलेज की शुरुआती दिनों से ही मुझ पर थी। कोई मौका नहीं छोड़ती थी तुम मेरे आसपास भटकने का। हाँ, तुम शायद भूल रहे हो अंकुर जी, शादी के लिए तुमने मुझे प्रपोज किया था, मैंने नहीं। हाँ, इतना सज धज के कॉलेज आओगी तो लोग तुम्हें प्रपोज ही करेंगे ना। मुझे पता नहीं था अंकुर, शादी के बाद तुम इतना बदल जाओगे। मुझे घिन आने लगी है अब तुमसे। अंकुर कुछ बोलता उससे पहले ही गंगा और गंगाधर भी अंदर आ जाते हैं। अगर तुम दोनों एक दूसरे से इतने ही परेशान हो चुके हो कि बिना झगड़े के एक पल साथ नहीं रह सकते, तो फिर तुम दोनों तलाक क्यों नहीं ले लेते? तलाक? ये अब क्या बोल रही है माँ? ठीक ही तो कह रही है तुम्हारी माँ। अगर तुम दोनों को जिंदगी भर ऐसे ही लड़ना है तो इससे अच्छा है कि तुम दोनों तलाक ले लो। ये तो हमने सोचा ही नहीं। अच्छा किया डैड जो आप दोनों ने बता दिया। कम से कम अब मेरी आगे की लाइफ तो बर्बाद होने से बच जाएगी। मैं भी तलाक के लिए तैयार हूँ। ये 10 साल बड़ी बीवी के ताने सुनने से तो अच्छा है कि मैं जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊं। मानसी और अंकुर आपसी सहमति के बाद कोर्ट जाकर तलाक ले लेते हैं। लेकिन आप ही बताइए, इनका ये फैसला कितना सही है और कितना गलत? क्या लोगों के तानों से बचने का बस यही एक आखिरी रास्ता था? क्या आपकी नजर में भी प्यार और शादी में उम्र मायने रखती है?